हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं कि हाइब्रिड कार्स क्या होती हैं। तो हम एक एनिमेशन से इसको समझेंगे, इसकी डिटेल में बारे में पढ़ेंगे। ओके, हाइब्रिड कार आप देखेंगे तो हर जगह बातें चलती है, मेरी कार हाइब्रिड है, या कार के पीछे लिखा होता है कि हाइब्रिड है, ये स्मार्ट हाइब्रिड है, या ये माइल्ड हाइब्रिड है, अलग अलग लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसके बारे में सिंपल सी बात है कि ये क्या होता है भाई साहब, इसका नाम होता है HEV। HEV पूरा नाम होता है, ये होता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल जब हम दो टेक्नोलॉजी को एक साथ मिला दें, मतलब हमारे पास इंजन तो चल रहे थे, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन चल रहा है ना, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन चल रहा है, इंजन को मोटर के साथ कंबाइन कर दें, जब हम उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। देखो, दो कैटेगरी है। एक तो है आम जो कार चल रही थी इतने सालों से, वो एक नई टेक्नोलॉजी आई जहां पे हम इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिसको हम इलेक्ट्रिक व्हीकल कहने लगे। अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो हैं वो महंगे हैं और उसका अलग से मतलब आपको प्राइस देना पड़ता है। महंगा होने के कारण अलग एक कैटेगरी आती है, ईवी कैटेगरी आती है। एक हमारी पुरानी कार। अब इन्होंने दोनों को कंबाइन कर दिया, क्या? इंजन को और मोटर को, ताकि हम मोटर से भी कुछ पावर ले सकें और जो पावर हमें मेन चाहिए वो हम इंजन से भी ले सकें। इससे हुआ क्या? इससे एफिशिएंसी कार की बढ़नी स्टार्ट होगी। एफिशिएंसी जो पहले मान लीजिए कि पहले आपकी कार जो एवरेज दे रही है वो 17 किलोमीटर पर लीटर दे रही है, तो इसके कारण 18 या 19 तक ये एवरेज जा सकती है। तो 1 से 2 लीटर 2 किलोमीटर पर लीटर जो है वो इंक्रीज कर जाती है इसकी एफिशिएंसी, या हम कहीं एवरेज जो हम कार की लेते हैं तो वो बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं तो इसमें हम समझेंगे कि इसमें कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो टाइप्स भाई साहब अलग अलग होती हैं। इसमें एक होता है माइल्ड हाइब्रिड, एक होता है फुली हाइब्रिड, एक होता है प्लग इन हाइब्रिड। तो इन सबको समझेंगे, ठीक है। एक एनिमेशन है, पहले वो समझ ले ताकि हम एनिमेशन की मदद से इसको पूरा समझ सके। यहां पे हम एनिमेशन के थ्रू समझेंगे इसको। तो भाई साहब टोयोटा की तरफ से ये वीडियो बनाई गई है, ओके। तो मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा रहा हूं। यहां पे देखिए हमारे पास है एक इंजन, ठीक है। ये हमारा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हमारे पास है मान लीजिए, और यहां पे हमारे पास एक आ गई मोटर। हमने मोटर और इंजन को क्या करना है? कंबाइन। लेकिन इसकी पावर मतलब कौन पावर पहले देगा, कौन बाद में देगा, कितनी पावर किसकी होगी, ये काम जो है वो हमारे लिए एक सेपरेटर ने करना स्टार्ट कर दिया। तो एक अलग से कंपोनेंट लगा दिया। तो इस कंपोनेंट को लगा के हमने ये देख लिया कि कौन पावर कब देगा, और इसको चलाने के लिए एक बैटरी जो है वो पीछे दे दी। क्योंकि भाई मोटर किससे चलेगी? मोटर अब इंजन से थोड़ा ना चलानी है हमने। मोटर जो है वो कहीं बैटरी से ही पावर लेगी, मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कौन सी? यहां हम बैटरी रख दी उसके लिए। अब ये बैटरी से पावर लेके मोटर चलेगी, और वही मोटर जो है हम काम लेंगे किसको? ताकि हमें इंजन की मदद कर सके। इंजन की मदद, ना कि गाड़ी डायरेक्ट चलाना। डिफरेंस होता है दोनों में। सीधा डायरेक्ट आप खुद ही चला रही है, मोटर चला रही है, वो अलग सिस्टम है। ये हेल्प कर रही है इंजन के, वो अलग चीज है। दोनों में डिफरेंस होता है। तो हम यहां पे समझते हैं, तो हमारे पास बहुत अलग अलग सिस्टम होता है। तो हमारे पास ये है भाई साहब मेन इंजन। इंजन जो हमारे पास 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। हम देखिए एक और चीज, अगर आपको समझना है 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ये कार्स के बारे में कुछ भी नॉलेज चाहिए जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सब सारी नॉलेज मिल जाएगी, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन हमारे पास है। ये चलेगा, इसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब मोटर हमें हेल्प कर रही है। इसके बाद हमारे पास यहां पे आ जाती है मोटर, और ये कॉम्पैक्ट है, स्मूथ एक्सेलरेशन देगी, आराम से स्टार्ट होगी गाड़ी आपकी, तो आपको यहां प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ओके। इसके बाद हमारे पास यहां पे आ जाता है जनरेटर। अब जनरेटर जो है वो हम इंजन के साथ अटैच कर देते हैं, ताकि हमारे पास क्या हो कि जो जनरेटर है वो साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहे, ठीक है। हमें बैटरी को अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये नहीं है कि हमें, अरे मेरे भाई बैटरी मेरी लो हो चुकी है, हमें बैटरी चार्ज करनी नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आम जो कार थी उसमें कहाँ था ऐसा? कहीं था कि बैटरी चार्ज करनी पड़ रही है? नहीं। तो यहां पे भी हमने जनरेटर लगा दिया, जो क्या करेगा, वो पीछे वाली बैटरी को भी चार्ज करता रहेगा साथ साथ। वही बैटरी जो है वो बैटरी चार्ज होगी, वही हमने यूज करनी है। इसकी इलेक्ट्रिसिटी को हमने मोटर चलाने के लिए यूज कर लेना है। और प्लस
इसमें एक और है कि जब आप हाइब्रिड कार में खास करके रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम होता है। जब आप ब्रेक लगाते हो, देखो काइनेटिक एनर्जी, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, आपकी कार स्पीड पे चल रही है, जब आप ब्रेक लगाते हो वो सारी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो उसकी बजाय हम क्या करते हैं, उसकी एनर्जी जो है यूटिलाइज करते हैं हम कहाँ पे, हम बैटरी को चार्ज करने में करते हैं। तो ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम में होता है, ये सब कुछ इसी में होता है, इसीलिए ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। ओके, तो यहाँ पे जनरेटर जो है वो इसके साथ यहाँ पे लगा होता है। ओके, तो ये एफिशिएंसी, अगेन इसका फायदा यही है कि एफिशिएंसी ये बढ़ाने के काम आएगा। तो ये जनरेटर हमारा इस तरह लग जाएगा। तो ये है पावर स्प्लिट डिवाइस, मतलब किसको कितनी पावर देनी है, कब देनी है, मोटर कब देगी, मोटर कब चलेगी, मोटर कब रुकेगी, इंजन कब चलेगा, ये सब कुछ इसका काम है। ठीक है, तो ये पावर स्प्लिट करते देखता रहेगा। पावर कंट्रोल यूनिट है, ये कंट्रोल यूनिट करेगा। इसमें से आप ये लगा, ये दिमाग है, एक तरह से माइंड है कंट्रोल करने का, पावर को कंट्रोल करने का। ओके, यहाँ पे ये देखिए लिथियम आयन बैटरी जो है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लिथियम बैटरी कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी जो है वो यहाँ पे पीछे हमारे पास होती है। ओके, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो रही है। अब आगे चलते हैं और इसके और ज्यादा पार्ट्स और इसके सिस्टम के बारे में समझेंगे। तो इस तरह से पूरा सेटअप होता है किसी गाड़ी के अंदर, जो हमारा हाइब्रिड कार कहलाता है। अभी तक सिंपल रहा, सिंपल। अब आगे चलते हैं, इसमें अब कार जो है अलग अलग सिस्टम यूज कैसे करती है। स्टार्टिंग जब आप मान लीजिए कार चलाते हो, ठीक है, कार जब स्टार्ट करोगे उस टाइम मोटर आपका साथ देगी। मोटर जो है वो बहुत ज्यादा अभी लोड नहीं है ना, कार में बहुत ज्यादा लोड नहीं है, तो मोटर जो है वो चलाएगी। अब देखिए इंजन बंद पड़ा है, इंजन बंद पड़ा है और कार चल रही है। लेकिन जैसे ही आपने कार की स्पीड बढ़ाई, जैसे 20-30 से ज्यादा बढ़ाई जब आपने, अब मोटर क्या है, वो मोटर असिस्ट करेगी, लेकिन साथ में इंजन चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या करेगा, ये देखिए हमारे पास जैसे ही आपका ना, अब पहले क्या था लो स्पीड, अभी तक लो स्पीड में दिखा रहे हैं, अब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन आ गया। अब इस एनिमेशन में अब आपको आप समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे इंजन भी चल रहा है और यहाँ पे बैटरी भी असिस्ट कर रही है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया भाई साहब, आप चाहे आधा किलोमीटर भी चले या आप मान लीजिए 100 मीटर भी चले, आपकी पावर तो मतलब आपका फ्यूल तो बच रहा है, तो क्योंकि आपने मोटर की हेल्प से आपने चला लिया उसको। तो इस तरह से आपकी जो है वो फायदा मिलता है आपको। तो ये हमारे पास इस तरह से देख सकते हैं, और ये हमारे पास दिखा रखा है कि जब आप ब्रेक लगाते हो तो रीजनरेटिव सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करता है। ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, ये ब्रेक्स जब है, एनर्जी जो है वो आपकी बैटरी में आ जाती है। ओके, आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी। अब आगे चलते हैं, अब वापस आते हैं। तो हाइब्रिड भाई अलग अलग तरह की आती है, माइल्ड होती है, फुली होती है और प्लग इन होती है। तो इसमें कौन सा तीन है, तीनों में पहला है माइल्ड। अब माइल्ड जो है उसमें दोनों चीजें कंबाइन चलेंगी। कौन सा, इंजन और मोटर एक साथ होंगे, कंबाइन चलेंगे, मतलब अलग अलग नहीं चल सकते। अलग अलग का मतलब आपको कि मोटर तू चल, इंजन अभी बंद है, ये मैंने अभी जैसे वीडियो में बताया ना, तो वो था हमारे पास फुली हाइब्रिड। यहां पे माइल्ड में क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी माइल्ड हाइब्रिड जो होती है वो एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, जिस तरह से ब्रेजा है, ब्रेजा गाड़ी में हमारे पास माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम है। वहां पे आपकी मोटर जो है वो इंजन को असिस्ट कर रही है, उसके साथ काम करेगी, अकेली काम नहीं करेगी मोटर। बात समझिए, ठीक है। तो यहां पे इंजन जो है वो इस तरह से साथ मोटर के साथ चलेगा, और साथ में हमारे पास एक बैटरी होगी जो साथ में चलती रहेगी, चार्ज होती रहेगी। ओके, इसमें एक और माइल्ड हाइब्रिड में अच्छा सिस्टम ये है कि ये आइडल स्टॉप एंड स्टार्ट होता है। गाड़ी जो है, आप मान लीजिए लाइट्स आ दी, रेड लाइट आई, आपने न्यूट्रल किया गाड़ी को, क्लच छोड़ दिया, वही गाड़ी जो है वो अपने आप बंद हो जाएगी, इंजन आपका बंद हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि फ्यूल जो है वो बचेगा। चाहे आपने मान लीजिए 30 सेकंड 40 सेकंड की लाइट्स हैं, तो 40 सेकंड करते करते पूरे दिन में कितनी लाइट्स पे आप रुकोगे तो उतना फ्यूल आपका सेव हो जाएगा। ये माइल्ड हाइब्रिड में होता है। ओके, अब चलते हैं फुली हाइब्रिड, या इसको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड भी बोल देते हैं। तो यहां पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया ना, पहले मोटर चलेगी, उसके बाद इंजन भी चल जाएगा। तो यहां पे ये नहीं है कि हमेशा एक साथ चलना पड़ेगा, इसमें आप इससे भी चला सकते हो, इससे चला सकते हो, और प्लस दोनों की कॉम्बिनेशन भी चलता है। तो आप समझे थोड़ा सा डिफरेंस। आप इससे मोटर से मान लीजिए कुछ मीटर तक आप चले गए, उसके बाद आपका इंजन स्टार्ट हो जाएगा और इंजन हम आपको पावर देगा। तो ये होता है हमारे पास फुली हाइब्रिड।
फुली हाइब्रिड, इसमें भी मोटर, इसमें भी बैटरी होती है, लेकिन बैटरी जो होती है थोड़ी बड़ी लगती है, ठीक है, बड़ी बैटरी लगी। मारुति की गाड़ी कहें तो ग्रैंड विटारा जो है गाड़ी ब्रेजा से ऊपर आती है, तो ब्रेजा अगर मान लीजिए 10 से 12 लाख की मिल जाएगी, तो वो आपको 16 से 20 लाख की मिलेगी। तो इसमें बैटरी बड़ी है, लेकिन इससे एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एफिशिएंसी क्यों बढ़ेगी, एवरेज बढ़ जाएगी, क्यों? क्योंकि आप भाई मोटर से चला रहे हो कुछ दूरी जो है, और स्टार्टिंग करना, गाड़ी को धक्का देना, वो सबसे ज़्यादा इंजन जो है वो फ्यूल खपत करता है, फ्यूल लगता है। तो हमारे पास बात समझ आ गई, तो हमें फ्यूल बचेगा इससे। अब आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे प्लग इन हाइब्रिड। प्लग इन, तो यहाँ पे नाम क्या रहा है, प्लग इन। पीछे जो भी सिस्टम हमने पढ़ा उसमें क्या था कि हमारे पास जनरेटर है, जो बैटरी है साथ के साथ चार्ज हो रही है, हमें अलग से चार्ज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें क्या कर सकते हो आप, प्लग इन कर सकते हो। प्लग इन करके आप अपनी बैटरी पहले से चार्ज रख सकते हो। तो वो जो बैटरी है वो बड़ी है, और वो फिर बैटरी जो है वो आपको फायदा देगी आपके मोटर चलाने में। बात समझ आई या नहीं? ठीक है, ये जो सिस्टम होता है वो हमारे पास हाइब्रिड सिस्टम होता है, और ये गाड़ियां हाइब्रिड आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ये बढ़ रही हैं, और धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ आ रहे हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को ध्यान से रखें, क्योंकि भाई साहब इंटरव्यू इसके बारे में हो सकता है। इंटरव्यू में क्वेश्चंस आजकल जो गाड़ियां चलेंगी भाई उसी के, कई बार इंटरव्यू वाला उस गाड़ी को खरीदना चाहता है और उसके बारे में दिमाग में चल रहा है उसके, और चल रहा है तो वो क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको एक चीज बतानी है कि टाटा की कौन सी गाड़ी है जो हाइब्रिड में आती है, माइल्ड और स्ट्रॉन्ग। टाटा की कौन सी गाड़ी है जो माइल्ड हाइब्रिड है और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड या फुली हाइब्रिड है। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, और अगर आप जेईई की तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ, तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।